गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि यज्ञ और गायत्री का संबंध क्या है, उसका सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शास्त्रों में यज्ञ की क्या महिमा बताई गई थी, यज्ञ और गायत्री का क्या संबंध है। अब हम उससे आगे का विषय जानेंगे। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधाएं काम में ली जाती हैं उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की हवन वस्तुएं होनी चाहिए, उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां काम करती हैं हमारे आसपास, उन्हें देवता कहते हैं। उन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। ये प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जो वस्तुएं हवन में होमी जाती हैं वे तथा वेद मंत्रों की शक्ति के साथ जो सद्भावनाएं यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं। उनका प्रवाह समस्त संसार के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार ये संसार की सेवा का, विश्व में सुख शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। यज्ञ से याज्ञिक की आत्मशुद्धि होती है, यानी जो यज्ञ करता है उसकी आत्मशुद्धि होती है। उनके पाप ताप नष्ट होते हैं तथा शांति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा तो सुखी श्रीमान साधन संपन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है दान, एकता, उपासना। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मंत्रों का विधिवत उच्चारण, विधि पूर्वक बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त समिधाएं तथा सामग्रियां जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती हैं तो उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मंडल में फैल जाता है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सद्विचारों का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो संतान पैदा होती है वह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधारा से परिपूर्ण होती है। पूर्व काल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। ऐसी बात नहीं है, जिनको बराबर संतानें प्राप्त होती थीं वे भी सद्गुणी एवं प्रतिभावान संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। गर्भाधान, सीमांत, पुंसवन, जात कर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते लेते अभूत अवस्था में ही हो जाते थे। इनमें से प्रत्येक में हवन होता था ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़े और वह बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं महापुरुष बने। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी इन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे हुए हैं। यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्याएं हल होती हैं, अनेकों उलझने, गुत्थियां,
पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न लोग, मुनि, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझनें सुलझती थीं। बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है वह सच्चे अर्थों में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन। परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी ना करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ साधन सुयोग ना हो, वहाँ यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं, अथवा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं वहाँ अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हों तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदार होना ही है। हमें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्री, श्रम लगाया जाता है वह कभी निरर्थक नहीं जाता। इस प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है और उचित अवसर पर संतोषजनक व्याज समेत वापस मिल जाता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा विधानों के साथ किए गए हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं। वे एक प्रकार से दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। पूर्व काल में यज्ञ के द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी। योद्धा लोग युद्ध में विजय श्री प्राप्त करते थे और योगी आत्म साक्षात्कार करते थे। यज्ञ को वेदों में कामधुक कहा जाता है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य के सभी अभावों और बाधाओं को दूर करने वाला है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा ना सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार, रविवार या अमावस्या, पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार सिर्फ पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। गायत्री यज्ञ विधान पुस्तक में गुरुदेव के द्वारा सरल विधियां बताई जा चुकी हैं और मेरा इसके ऊपर एक वीडियो भी है, मैंने बनाई हूँ, नित्य हवन कैसे करें। उसके आधार पर बिना पंडित पुरोहित की सहायता से कोई भी द्विज आसानी से वह करा सकता है। जहाँ कुछ भी विधान मालूम ना हो, इतने मंत्र याद ना आते हों, तो वहाँ केवल शुद्ध घृत की घी की आहुतियां गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है। साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उसमें घर की वायु शुद्धि, रोग निवृत्ति एवं अनिष्टों से आत्मरक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि विधान पूर्वक किए गए यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। ये एक विद्या है। पांचों तत्वों के होम में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है, जिसमें एक प्रचंड शक्ति को द्विमूर्धा, द्विनासिका, सप्तहस्त, द्विमुख, सप्त जिह्वा, उत्तर मुख, कोटि द्वादश मूर्धा, द्विपंचशतकला युतम आदि विशेषण युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में ये बताया गया है कि यज्ञाग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। ये क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं और स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका है, उस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सातों प्रकार की संपदाएं यज्ञ की अग्नि के हाथ में है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग की ये दोनों मुख हैं। सातों लोक जिह्वाएं हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वे यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद हैं। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्निमुख है। 52 कलाएं यज्ञ की ऐसी हैं जिनमें से कुछ को ही प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि
ये सभी कलाएं उपलब्ध हो जाएं तो मनुष्य साक्षात अग्नि स्वरूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करतलगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है और उसका आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है। यज्ञ भगवान की पूजा होती रहे, ये प्रयत्न करना आवश्यक है। तो इस तरह से गुरुदेव द्वारा बताए गए विधि विधान से साधारण रूप से भी आप सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या मास में एक बार भी यज्ञ करके अपने भाग्य को, अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सफल बना सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।